वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल होगा, आज का जो टॉपिक है, जो सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टॉप नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज हैं जो नर्सिंग के लिए हैं और ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट है इस सेशन में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं स्लाइड पर टॉपिक्स ऑफ द डे वाली पे। तो आज के जो सेशन के टॉपिक्स है बेसिकली यही है। इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक होगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। थर्ड जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। एंड फोर्थ टॉपिक है सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, काफ़ी जो कॉलेजेस हैं जो खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है उनके अबाउट है। ठीक है, एंड लास्ट जो टॉपिक है रिक्वायर्ड नीट स्कोर फॉर नर्सिंग कॉलेजेस। ठीक है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा नीट स्कोर इतना है, हमारे को मतलब इतने स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ठीक है, उसी के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो एट द एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आज एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग। ठीक है, देखिएगा, बेसिकली जो एंट्रेंस होता है 21 सेशन से नीट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है नर्सिंग में। ठीक है, फिर भी कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं लाइक एम्स, CMC वेल्लोर। ठीक है, एंड कुछ स्टेट है लाइक MP भोपाल। तो उनकी जो कॉलेजेस हैं बिहार, ये खुद का जो सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एंड इसमें जो एंट्रेंस खुद का कंडक्ट करवाना होता है उसी के बेसिस पे ये लोग नर्सिंग एंड इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन देते हैं। ठीक है, अभी भी है। अब इसके ये वाला जो सेशन है हमारा वो 22 सेशन के लिए है। तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस हैं वो हम लोग वीडियो में आगे 1 बाय 1 प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, तो लेट्स मूव। तो देखिएगा, इधर जो काउंसलिंग में जाने से पहले आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट दिख रही होगी, तो यहाँ इनको देख करके कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग का। ठीक है, काउंसलिंग जब भी होती है तो काउंसलिंग इंडिया में 2 टाइप से होती है। ठीक है, इसको 2 डिवीज़न से क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो होती है अंडर दी MCC काउंसलिंग। एक होता है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिएगा, दोनों में आपको क्या करना होता है, एंट्रेंस जो होता है वो नीट के बेसिस पे होता है, नीट बेसिस एंट्रेंस है। सबसे पहली जो काउंसलिंग है MCC वाली, इसमें 7 to 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें जो एडमिशन होता है अंडर द MCC होता है। सबसे पहले आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में आपको MCC की जो वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, सबसे पहले आती है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में। सेकंड है राजकुमारी अमृता कौर। थर्ड है जामिया हमदर्द। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है पर ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। फोर्थ जो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। फिफ्थ पे आती है राम मनोहर लोहिया। सिक्स पे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड सेवन्थ पे आती है भोपाल नर्सिंग ऑफ कॉलेज। ऑल ओवर इंडिया में जो 7 कॉलेजेस एंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें जो एडमिशन होता है भैया, वो एडमिशन नीट के स्कोर के बेस पे होता है। बट इसके लिए क्या करना होता है आपको, सेकंड जो है वो MCC की जो साइट है वहाँ जाके आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने नीट का पेपर दे दिया, अब हमें काउंसलिंग के लिए हमारे को जो कॉलेज चाहिए उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए हो, तो इसलिए आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई अंडर दी MCC कॉलेज वाली। एंड इन इंडिया सेकंड जो बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉलेज लिस्ट फॉर DATECH रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, कुछ कॉलेजेस होती हैं जिनमें आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस तो नीट ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नीट ही एंट्रेंस देना होता है। उसके अलावा फिर आपको जब रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसी की लिस्ट में हमारे पास में जो कॉलेजेस हैं लाइक जिपमर हो गया, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। ठीक है, IGIMS पटना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज एंड गोवा गवर्नमेंट कॉलेज। इनमें अगर आपको नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको नीट तो देना होगा। ठीक है, देन आपने नीट दे लिया, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है आफ्टर नीट रिज़ल्ट। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, रजिस्ट्रेशन इनकी जो पर्सनल वेबसाइट होती है उस पर जा कर के आपको पर्सनल रजिस्ट्रेशन करना होता है नीट रिज़ल्ट के बाद में। देखिएगा, इस बार जो नीट का रिज़ल्ट है 2022 सेशन में, तो यहाँ पे आपका जो होगा
22 सेशन के अंदर जो भी आपका 7 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद में अप्रोक्स 22 सितंबर के आसपास आपकी जो काउंसलिंग विंडो है ओपन हो जाएगी, मतलब आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलेज लिस्ट फॉर DRTH रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर हमारे को विदाउट नीट एडमिशन होता है, ठीक है। विदाउट नीट मतलब आपको ना तो उनके लिए नीट देना होता है, ना उनके लिए आपको ओनली रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनके लिए क्या होता है, उनका सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। उसी लिस्ट में हमारे पास में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन कौन सी देखिएगा। सबसे पहले आता है इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, सेकंड पे आता है CMC वेल्लोर, थर्ड पे होता है KGMU लखनऊ, फोर्थ पोजीशन पे आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी, फिफ्थ पे आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS, ठीक है। एंड कुछ कॉलेजेस हैं बिहार की जो ECE के थ्रू एडमिशन देती हैं, ठीक है। ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ एंड जो कॉलेजेस हैं ये खुद का सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको इनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन भी करना होता है और उसके लिए आपको फिर एंट्रेंस भी इन्हीं का देना होता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जो खुद का सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। एंड इसी सेशन का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है रिक्वायर्ड नीट स्कोर फॉर नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। जो रिक्वायर्ड नीट स्कोर होता है वो मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए कि हमारे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े कि भैया हमारा इतना स्कोर है, हमारा 340 है, हमारा 450 है, हमारा 500 है, हम लोग बॉयज़ कैटेगरी में हैं तो हम लोगों के लिए मिनिमम स्कोर कितना चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो उसी के बेसिस पे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीट स्कोर के बेसिस पे क्लासीफाइड करने का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में नीट आपने दिया, उसके बाद में जब हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं कि किसको कितना स्कोर चाहिए होता है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। लाइक सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ EWS कैटेगरी में, ठीक है, कुछ OBC में एंड कुछ SC ST में, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिएगा गाइस, जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम स्कोर है वो है भैया 450 प्लस, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपके चांसेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के, इसके अदरवाइज़ कोई भी चांस नहीं है। सो प्लीज़ डोंट अफेड, एंड जो भी यूट्यूब पर या अदर भी काफ़ी कुछ र्यूमर्स चलते हैं तो उनसे दूर रहिएगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है AWS स्टूडेंट्स के लिए। तो AWS स्टूडेंट्स के लिए आप बेसिकली यहाँ पे 10 to 15 मार्क्स कम कर लीजिए, ओनली 4, यानी कि 435 to 440। गॉट इट माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट जो है हमारा OBC स्टूडेंट्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं OBC स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप OBC स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्कोर 430, ठीक है। एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपके अगर 300 प्लस स्कोर है, लाइक 300 to 350 के अंडर में, तो आप लोग एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इतने में आपको मिल सकता है। उसके अदरवाइज़ अगर आपका स्कोर आ रहा है भैया 200 250, तो यहाँ पे चांसेस हैं नहीं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, ओके। इतना हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कन्फ्यूजन होता है उनको कि क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना होता है, कि सर हमारे तो क्वालिफाइंग परसेंटेज 15% है, तो भी 30% है, तो फिर हम लोग एलिजिबल है, हमारे 108 मार्क्स हैं। एंड उस वाली वीडियो में सर बोल रहे हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। भैया कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, बट उसमें ये होता है कि आपके अगर क्वालिफाइंग परसेंटेज हैं, यानी कि आपका 50% मार्क्स है। क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होता है कि आपका 108 से लेकर के 135 मार्क्स तक आ रहे हैं नीट में, तो आप लोगों ने नीट क्वालिफाई करा है, ठीक है। एंड कोई कॉलेज के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, उसके थ्रू आप ओनली फॉर जो प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं एंड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपका नीट का क्वालिफाई होना मैंडेटरी है बस, ठीक है। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। इसके अदरवाइज़ जो अदर कोई टॉपिक बच गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।